नमस्कार, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताएंगे जो कि आपकी परीक्षा में दोस्तों एक दो प्रश्न इस टॉपिक से देखने को मिल जाता है। दोस्तों आइए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों इस वीडियो में सभी अनुच्छेद के बारे में आपको नहीं बताएंगे, जो मोस्ट अनुच्छेद हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन्हीं को हम बताएंगे। तो दोस्तों अनुच्छेद 1, इसमें दोस्तों संघ का नाम और उसका क्षेत्र निर्धारित किया गया है। अगला देखिए दोस्तों अनुच्छेद 3 दोस्तों नए राज्यों का गठन, परिवर्तन, सीमाओं का परिवर्तन आदि के बारे में उल्लेख है। आगे देखिए दोस्तों 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 तक दोस्तों नागरिकता संबंधी प्रावधान है। अगला देखिए दोस्तों अनुच्छेद 13 में दोस्तों मौलिक अधिकारों के साथ पदोन्नत करने वाले कानून को दोस्तों इसमें उल्लेखित किया गया है। अगला देखिए दोस्तों अनुच्छेद 14 में दोस्तों कानून के आगे समानता के बारे में बताया गया है, जिसे दोस्तों आमतौर पर समानता का अधिकार भी कहा जाता है। अगला देखिए दोस्तों प्रतिबंध या भेदभाव अनुच्छेद 15 में दिया गया है। और भेदभाव दोस्तों किस आधार पर, जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर प्रतिबंध किया गया है भेदभाव को। आगे देखिए दोस्तों अनुच्छेद 16 में दोस्तों सार्वजनिक रोजगार के मामले में समानता को उल्लिखित किया गया है। आगे देखिए दोस्तों अनुच्छेद 17 में दोस्तों अस्पृश्यता का उन्मूलन, अस्पृश्यता का अंत निर्धारित किया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत वर्णित है। अनुच्छेद 19 में दोस्तों स्वतंत्रता के अधिकारों का संरक्षण इसमें बात की गई है, जो कि दोस्तों लोकप्रिय रूप से स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में भी जाना जाता है। स्वतंत्रता का अधिकार पूछा जाए दोस्तों तो अनुच्छेद 19 में है। अगला देखिए दोस्तों 19(1)(a), इसमें दोस्तों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अगला 19(1)(b) में दोस्तों शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का अधिकार है। अगला दोस्तों 19(1)(c) एसोसिएशन बनाने का अधिकार दोस्तों स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) में सी में है दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों अनुच्छेद 19(1)(g), इसमें दोस्तों स्वतंत्रता किसी भी व्यवसाय व्यापार का अभ्यास करने के लिए संपूर्ण भारत क्षेत्र में। अगला देखिए दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21(a) में दोस्तों शिक्षा का अधिकार वर्णित है। अनुच्छेद 23 में दोस्तों मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक पर प्रतिबंध है दोस्तों, यह अनुच्छेद 23 बोलता है। अनुच्छेद 24 दोस्तों बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 25 दोस्तों स्वतंत्रता और धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 29 दोस्तों अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 29 है। अगला देखिए अनुच्छेद 30 में दोस्तों संपत्ति का अधिकार वर्णित था दोस्तों, जो कि यह एक मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। आगे देखिए दोस्तों अनुच्छेद 31(a), इसमें दोस्तों जम्मू कश्मीर की स्थायी नागरिकता के बारे में दिया गया था और इस अनुच्छेद को दोस्तों 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया गया है। अगला देखिए दोस्तों अनुच्छेद 32 है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। अगला देखिए दोस्तों अनुच्छेद 39 अनुच्छेद में दोस्तों निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 41 में दोस्तों काम पाने का अधिकार अथवा मनरेगा की बात की गई है। अगला दोस्तों आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड दोस्तों अथवा समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है। अगला दोस्तों देखिए आर्टिकल 48 आर्टिकल 48 दोस्तों गौ हत्या का निषेध इसमें किया गया है। अगला अनुच्छेद देखिए दोस्तों अनुच्छेद 48(a), इसमें दोस्तों पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 50 में दोस्तों में कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की शक्तियों का पृथक्करण इसमें वर्णित है। अगला देखिए दोस्तों अनुच्छेद 51 में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का विकास दोस्तों यहाँ दर्शाया गया है। अगला देखिए दोस्तों अनुच्छेद 51(1)(a), इसमें दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 52 में भारत लिखा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में दोस्तों कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यह वर्णित है। अगला देखिए दोस्तों अनुच्छेद 54 में दोस्तों राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में दिया गया। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया होगी उस पर चर्चा की गई। अनुच्छेद 63 दोस्तों भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह वर्णित है। अनुच्छेद 64 में लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की शक्तियां, अनुदान, क्षमा आदि के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 74 में दोस्तों राष्ट्रपति के सलाह हेतु मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, यह दोस्तों अनुच्छेद 74 में वर्णित है। आगे देखिए अनुच्छेद 76 में भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में लिखा गया है। अगला देखिए अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अगला अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में लिखा गया। अनुच्छेद 80 में दोस्तों राज्यसभा के बारे में लिखा गया। अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में। अनुच्छेद 85 में संसद सत्र का प्रवेश और विघटन के बारे में लिखा गया। अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में लिखा गया है। अनुच्छेद 100 में मतदान केंद्र के बारे में लिखा गया। अनुच्छेद 105 में संसद सदस्यों का शक्तियों एवं विशेषाधिकार आदि के बारे में लिखा गया। जो सांसद होते हैं यदि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनकी शक्तियों और विशेषाधिकार के बारे में अनुच्छेद 105 में लिखा गया है।
आगे देखें अनुच्छेद 106 में दोस्तों संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते की बात की गई है। अनुच्छेद 108 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अगला अनुच्छेद 112, इसमें वार्षिक वित्तीय बजट के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना अनुच्छेद 123 में है। अनुच्छेद 124 इसमें सर्वोच्च न्यायालय के बारे में वर्णित है। अनुच्छेद 127 में सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की कमिश्नरिंग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 127 में अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय यह कहा गया। अनुच्छेद 139 में सुप्रीम कोर्ट की सख्त कुछ रिटेंशन के देने के लिए इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 141 सभी न्यायालयों पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सर्वोच्च होगा, यह अनुच्छेद 141 में किया गया है वर्णन। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 148 और 149 में दोस्तों भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 153 राज्यपाल जो कि एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, इसके बारे में लिखा गया है। अनुच्छेद 155 इसमें राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 161 इसमें गवर्नर को अनुदान या क्षमादान की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 164 एक में राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे, यह वर्णन किया गया। अनुच्छेद 165 में एक विशेष राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति की गई, यानी एक विशेष राज्य के यानी सभी एक राज्यों के लिए एक महाधिवक्ता की नियुक्ति किया गया, जो कि राज्य का सबसे बड़ा वकील माना जाता है। अगला देखिए अनुच्छेद 167 है दोस्तों मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के बारे में इसमें चर्चा की गई है। अनुच्छेद 168 इसमें विधानमंडल के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 202 राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 202 में वर्णित है। अनुच्छेद 213 इसमें राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अगला अनुच्छेद 224 उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों का चयन करना अनुच्छेद 224 के अंतर्गत होता है। अनुच्छेद 224 इसमें उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अगला है अनुच्छेद 226 इसमें उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। अगला है केंद्र 239 अनुच्छेद इसमें केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243 इसमें 243 में पंचायत व नगर पालिका संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। अगला अनुच्छेद 243 आई इसमें राज्य वित्तीय आयोग के बारे में चर्चा की गई। अनुच्छेद 246 में वस्तु एवं सेवा कर के बारे में वर्णन किया गया है, जीएसटी के बारे में। अगला अनुच्छेद 263 इसमें अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में बताया गया है। अगला देखिए अनुच्छेद 266 एक इसमें भारत की संचित निधि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 267 इसमें आकस्मिक निधि के बारे में चर्चा की गई। अनुच्छेद 279 एक ए में दोस्तों जीएसटी परिषद जीएसटी काउंसिल की बात की गई। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 301 इसमें संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था मौलिक अधिकार उसे एक विधिक अधिकार बनाकर अनुच्छेद 301 में रख दिया गया है, अनुच्छेद 300 में। अगला देखिए 312 अनुच्छेद में दोस्तों अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन किया गया। अगला अनुच्छेद 315 इसमें संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्यों का लोक सेवा आयोग होगा, इसकी चर्चा की गई। अगला अनुच्छेद 324 इसमें चुनाव आयोग की बात की गई, भारतीय निर्वाचन आयोग की बात अनुच्छेद 324 में की गई। अगला देखिए अनुच्छेद 326 इसमें वयस्क मताधिकार के बारे में चर्चा की गई। अगला अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का चर्चा की गया था दोस्तों, जो कि अब आरक्षण समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 331 इसमें लोकसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण किया गया था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 332 इसमें दोस्तों विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की बात की गई थी, इसको भी दोस्तों अब समाप्त कर दिया गया है। आगे देखिए दोस्तों अनुच्छेद 333 इसमें विधानसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण किया गया था और दोस्तों अब यह आरक्षण भी समाप्त कर दिया गया। अगला देखिए अनुच्छेद 335 है दोस्तों ST डाक और सेवाओं का प्रावधान इसमें किया गया। अनुच्छेद 338 इसमें अनुसूचित जाति आयोग के बारे में चर्चा की गई। अनुच्छेद 338 है दोस्तों इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की चर्चा की गई। अनुच्छेद 338 भी इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 343 भारत की राजभाषा क्या होगी, इसके बारे में अनुच्छेद 343 में बताया गया है। अगला अनुच्छेद 352 इसमें राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 356 इसमें राज्य आपातकाल के दौरान राष्ट्र शासन जो लगता है उसकी प्रक्रिया के बारे में अनुच्छेद 356 में बताया गया। अनुच्छेद 360 इसमें वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया, जो कि भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। अगला देखिए अनुच्छेद 368 में संविधान को संशोधित करने के लिए संसद की शक्ति होती है और जो प्रक्रियाएं होती हैं उसके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों हमारा ये आर्टिकल्स यानी प्रमुख अनुच्छेदों का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य दें। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।